हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है केडी से लेकर क्लास 12 तक का 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर आपको चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, नीट हो, जेईई हो, किसी भी कोर्स के लिए कोई फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी भी यहां पर एक या दो वीडियोस के बाद आपसे कोई फीस डिमांड नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारे लिए कुछ मैटर करता है तो वह सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन। आप जानते थे कि हम क्या करें, तो हम एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा, प्रोबेबिलिटी तो चैप्टर है अपना, ठीक है। एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर एनसीईआरटी आपको शिवानी मैम करवा रही है और उन्होंने पूरा आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवा दिया है। और उसके बाद आपको आना है आरडी शर्मा पे, और आरडी शर्मा पे भी हम कहां तक पहुंच चुके थे। तो हमने प्रोबेबिलिटी के मोस्ट मेजर पोर्शन जो है खत्म कर लिया, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो बाकी हैं। तो अब से वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके, और उनको भी हम जल्दी से खत्म कर लेंगे और फिर सब कुछ आपका यहाँ पर फिनिश्ड होगा। आप आराम से सब कुछ अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखिए और उसके बाद यहाँ पर आइए, वरना आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो हम आते हैं भाई मोर ऑन थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब जितनी थ्योरम्स अभी तक आपने पढ़ी है उन्हीं थ्योरम्स को यूज करके हमें अब क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मतलब कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, और हमने जो पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उन सबको ही यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चंस काफी इजी ही रहेंगे अभी, क्योंकि इसके बाद जो थ्योरम्स आने वाली हैं वो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे आप, उसके बाद बेस थ्योरम पढ़ोगे आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे एक क्वेश्चन आने के मतलब 95% चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत इजी होते हैं और उनसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपसे 100% बन जाता है, और जनरली उनसे ही क्वेश्चन आता है। तो मतलब कि इस चैप्टर से 100% मार्क्स कंफर्म्ड मान सकते हो, अगर आपने सारी वो प्रैक्टिस वैसे ही की जैसा हम आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हमको कहां पर, अब सबसे पहले हमने सारी थ्योरम्स इसकी पढ़ी हुई है, इससे पहले वीडियोस में जो भी पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस करने हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाक से अपन लोग इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अ बैग कंटेन्स 4 white 2 black balls, another contains 3 white and 5 black balls. If one ball is drawn from each bag, find the probability that। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात ये बताओ भाई कि दो बैग हैं, दोनों अलग अलग बैग में से एक एक बॉल निकाल रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे या डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे? कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर जरूर देना कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे या फिर डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन मतलब नॉर्मल जो कमेंट सेक्शन है उस पर आंसर दे दिया करो आप लोग। लाइव वाले सेक्शन में अगर आप आंसर देते हो, लाइव चैट वाले में, तो वो बाद में देखने में बड़ी दिक्कत जाती है। तो आप नॉर्मल जो सेक्शन होता है उसमें आंसर दे दिया करो, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला गया है, एक बैग है 4 white और 2 black बॉल्स का, उनसे एक बॉल निकाली। अनदर बैग है 3 white और 5 black बॉल्स का। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि दो अलग अलग बैग से अगर आप बॉल्स निकाल रहे हो तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ये एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। If one ball is drawn from each bag, find the probability that, सबसे पहला बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, both are white, दोनों ही बॉल्स जो निकली हैं वो कैसी हैं, व्हाइट हैं, ठीक है। और फिर बोल रहा है both are black, और फिर बोल रहा है one is white and one is black। तो सबसे पहले मैं ए का निकालता हूं, फर्स्ट वाला, both are white। तो यहां पर अगर मैं एक इवेंट बोलूं, ए इवेंट, ये ए इवेंट जो है अपना सिलेक्शन ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, इसको A1 बोल देता हूं, ठीक है। A2 बोल देता हूं सिलेक्शन ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। एक और इवेंट बना लेता हूं B1, सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। और एक और इवेंट बना लेता हूं B2, और ये हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। चार इवेंट्स हैं आपके पास, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है भाई दोनों जो हैं वो व्हाइट हो, मतलब कि आपको निकालना है बोथ आर व्हाइट्स। मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये तो सबके लिए जनरल है, बोथ आर व्हाइट।
दोनों को वाइड बताना है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, यानी कि एक वाइट बॉल निकले पहले बैग से और दूसरी वाइट बॉल निकले दूसरे बैग से, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज है उनका इंटरसेक्शन। और आपको मालूम है क्योंकि ये इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, मतलब P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 को आप लिख सकते हो P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A2। ये हटा दो, कई बार क्रॉस प्रोडक्ट से अपन लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A2, ये हो जाता है क्या भाई, दो इंडिपेंडेंट इवेंट की आपकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब P ऑफ A1 कितना होगा, तो व्हाइट बॉल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 4 + 2 6 टोटल बॉल्स, टोटल 6 बॉल्स में से अगर आपको व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी थी तो अपने पास फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे 4, टोटल इवेंट 6 इनटू P ऑफ A2, भाई तीसरे मतलब दूसरे वाले बैग में से 3 व्हाइट बॉल्स हैं और टोटल कितनी भाई 3 + 5 8 बॉल्स, तो फेवरेबल हो गया 3, व्हाइट बॉल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3/8। ये कितना हो गया 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, ये हो गया 1/4। तो दोनों ही बैग्स में से एक व्हाइट बॉल के सेलेक्ट होने के टोटल नंबर ऑफ वेज जो थे वो आपने देखे, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, वो हो गई भाई 4/6 इंटू 3/8, जिसका आंसर आया 1/4। P of A1 intersection A2 is P of A1 into P of A2 because both are independent events। अब आप आते हो किस पर, सेकंड वाले पर, ये क्या है, बोथ आर ब्लैक। दोनों कैसी है, ब्लैक बॉल है। अब सेम जैसे यहां पर किया है आपने, वैसे ही आपको P of B1 और P of B2 के साथ करना है, मतलब यहां पर आपको निकालना है PB1 इंटरसेक्शन B2, जो कि हो जाएगा PB1 इंटू PB2। तो PB1 इंटू PB2 कितना हो जाएगा, आपको चाहिए भाई पहले बैग में से ब्लैक बॉल, टोटल बॉल 4 + 2 6 और ब्लैक है 2, मतलब कि फेवरेबल इज 2, टोटल इज 6, तो ये हो जाएगा 2/6 इंटू PB2, मतलब कि 5 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल 8 बॉल्स है, तो 5/8, 2 1 जा 2 4 जा, ये हो जाएगा 5/24। तो दोनों ही ब्लैक बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/24। ठीक है, अब आप आते हो इफ वन बॉल इज, नहीं क्या दूसरा, 1 इज व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक, एक व्हाइट और एक ब्लैक, ये कितने वेज में हो सकता है, पहले एक व्हाइट निकले किससे, पहले वाले बैग से, और दूसरी बॉल जो दूसरे बैग से वो ब्लैक बॉल निकल जाए, और फिर दूसरे बैग से क्या है व्हाइट निकल जाए और पहले बैग से कैसे निकल जाए, ब्लैक बॉल निकल जाए, तभी क्या हो सकता है एक व्हाइट और एक ब्लैक। ऐसा नहीं बोल रहा कि पहली वाली व्हाइट होनी चाहिए और दूसरी वाली ब्लैक होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा है। ठीक है, एक एक करके आप 2 बॉल निकाल रहे हो 2 बैग्स में से, तो यहां पर आपको देखना है कि पहले वाले में से हो सकता है कि पहले व्हाइट निकल जाए और दूसरे वाले में से ब्लैक निकल जाए। तो एक ये कंडीशन हो गई किस बात की, कि एक व्हाइट और एक ब्लैक आ रही है। उसके बाद आपने बोला कि दूसरे वे में क्या हो सकता है, कि हो सकता है भाई पहली बार ब्लैक निकल जाए और उसके बाद व्हाइट निकल जाए, तो दूसरे वाले से व्हाइट आ गई, पहले वाले से ब्लैक हो गई। कंडीशन तो अभी भी हमारी फुलफिल हो रही है, एक व्हाइट और एक ब्लैक की। तो यहां पर आप बोलते हो 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, तो आप बोलोगे दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन इन 2 ways। फर्स्ट है, यहां पर आप बोलोगे व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट एंड ब्लैक फ्रॉम सेकंड, हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला वे, और दूसरा वे हो जाएगा ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट एंड व्हाइट फ्रॉम सेकंड। तो पहला हो गया भाई व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट एंड ब्लैक फ्रॉम सेकंड, और दूसरा हो गया ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट एंड व्हाइट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो यहां पर आपको करना है P ऑफ A1 इंटरसेक्शन B1 यूनियन A2 इंटरसेक्शन B2।
ओके 2 मिनट, यहां पर क्या गड़बड़ हो गई है। पहले तो भाई वाइट फ्रॉम फर्स्ट तो ब्लैक फ्रॉम सेकंड था ना, तो A1 इंटरसेक्शन B2 और अपना वाइट फ्रॉम सेकंड इज A2 इंटरसेक्शन B1, ये आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, आप निकालोगे क्या इसमें, सबसे पहले तो P ऑफ A1 इंटरसेक्शन B2 क्या होता है, तो P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B2 प्लस P ऑफ A2 इंटू P ऑफ B1। पहले से व्हाइट निकले तो दूसरे से ब्लैक निकले, दूसरे से व्हाइट निकले तो पहले से ब्लैक निकले। ठीक है, अब पहले से व्हाइट निकलना है, मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/6 इनटू दूसरे से ब्लैक निकलना है, मतलब 5 अपॉन टोटल कितना है 8, तो 5/8 प्लस दूसरे से व्हाइट और पहले से ब्लैक, तो पहले से ब्लैक मतलब कि 2/6 और दूसरे से व्हाइट मतलब कि 3/8। सॉल्व करो इसको भाई, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो ये कितना आ रहा है 5/12 प्लस 1/8। 5/12 और 1/8, इनका एलसीएम होगा 24, 12 2 जा 24, 5 2 जा 10 प्लस 8 3 जा 24, 1 3 जा 3, तो ये आंसर आया 13/24। तो क्या बोला था भाई कि पहले से ब्लैक निकले या तो फिर दूसरे से व्हाइट निकले, पहले से ब्लैक और दूसरे से व्हाइट निकले, या फिर पहले से व्हाइट और दूसरे से ब्लैक निकले, ऐसा कुछ अपना कॉम्बिनेशन होगा, तभी ऐसा होगा क्या कि एक व्हाइट और एक ब्लैक आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने सॉल्व कर लिया, सारे आंसर इसके आ गए हैं। तो कैसा क्वेश्चन था एक बार थोड़ा सा देखते हैं हमें यहां पर बोला गया था अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, एक बैग में 4 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। अनदर कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल, दूसरा बैग है उसमें 3 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल हैं। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, अगर एक बॉल आप निकालते हो दोनों बैग्स में से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट बोथ आर ब्लैक, 1 इज व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक। तो आपने बोला ठीक है, बोथ आर व्हाइट है या फिर बोथ आर ब्लैक है, ऐसा कुछ निकालना है आपको, और 1 इज व्हाइट 1 इज ब्लैक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले बैग में से व्हाइट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको A1 बोल देते हैं। A2 बोलते हैं भाई दूसरे बैग में से व्हाइट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, B1 बोलते हैं पहले बैग में से ब्लैक के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, और B2 बोलते हैं दूसरे बैग में से ब्लैक के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। यहां पर आपने निकाला P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, जब दोनों व्हाइट बोला तो पहले और दूसरे दोनों ही बैग से व्हाइट बॉल निकल कर आ रही थी, तो वो हो गया P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, मतलब पहले से भी व्हाइट और दूसरे से भी व्हाइट, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं आप जानते हो, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया P ऑफ A1 और P ऑफ A2 का। तो P ऑफ A1 कितना आया, तो भाई 4 व्हाइट हैं, टोटल 6 है, 4/6। P ऑफ A2 आया 3/8, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1/4। इसके बाद बोथ आर ब्लैक, दोनों भाई P ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2, बी की निकाली, दोनों जगह से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई किया, 5/24 आंसर आया। उसके बाद 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, एक व्हाइट और एक ब्लैक। ये हो सकता था कि ये किस तरीके से हो सकता है, तो पहले बैग में से व्हाइट आई, दूसरे से ब्लैक आ गई, या फिर पहले से ब्लैक आई और दूसरे से व्हाइट आ गई, ये या का केस है, या फिर मतलब कि और का केस है। तो और यानी कि आपको यूनियन निकालना पड़ेगा, फर्स्ट व्हाइट सेकंड ब्लैक, यूनियन सेकंड व्हाइट फर्स्ट ब्लैक। ठीक है, तो इसको आपने क्या किया, इसको आपने जब लिखा तो आपको समझ में आया कि यहां पर A1 इंटरसेक्शन B2 मतलब कि P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B2, यूनियन की जगह प्लस A2 इंटरसेक्शन B1 मतलब कि P ऑफ A2 इंटरसेक्शन इंटू P ऑफ B1। सारी वैल्यूज पुट करी, फाइनल आंसर आया आपका 13/24। क्लियर है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, यहां पर रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज अ रेड क्वीन एंड अदर इज अ किंग ऑफ ब्लैक कलर। एक आपको चाहिए रेड क्वीन और दूसरा चाहिए है किंग, लेकिन वो किस खास कलर का, ब्लैक कलर का। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक बार ट्राई कर पाओगे क्या। तो भाई 2 कार्ड्स कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आपको क्या चाहिए है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज अ रेड क्वीन एंड द अदर इज अ किंग ऑफ ब्लैक कलर। एक रेड क्वीन चाहिए और दूसरा चाहिए किंग ऑफ ब्लैक कलर।
ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट नहीं की गई है यहां पर, ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं की गई है। और फिर बोल रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड एंड रेड क्वीन एंड अदर इज अ किंग ऑफ ब्लैक कलर। एक रेड क्वीन चाहिए और अदर चाहिए किंग ऑफ ब्लैक कलर। सबसे पहले तो आप बोलते हो भाई रेड क्वीन कितनी होती हैं, तो 2 होती हैं, हार्ट्स की और डायमंड की, ठीक है। ब्लैक किंग कितने होते हैं, वो भी 2 होते हैं। आप जब सेलेक्ट कर रहे हो यहां पर, तो आपको चाहिए भाई एक रेड क्वीन हो और एक ब्लैक किंग हो। तो मैंने बोला पहला कार्ड जो है वो आपने सेलेक्ट किया और वो रेड क्वीन आया, तो वो 2C1 बेस में हो सकता है। और यहां पर 52 में से एक कार्ड सेलेक्ट किया आपने इनटू, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए बात ध्यान देना, रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब दूसरा कार्ड आपको क्या चाहिए है, एक रेड क्वीन आ जाए तो दूसरा ब्लैक किंग चाहिए है। ब्लैक किंग भी टोटल 2 है, उसमें से एक कार्ड आपको सेलेक्ट करोगे आप, तब आपका फेवरेबल इवेंट बनेगा। तो दूसरे में ब्लैक किंग आपने बोला 2 में से एक सेलेक्ट होगा। और अब आपके पास टोटल कार्ड कितने बचे थे, तो 51 बचे थे, तो 51C1। या फिर मतलब या तो पहले में क्वीन आ जाए दूसरे में किंग आ जाए, पहले में रेड क्वीन दूसरे में ब्लैक किंग आ जाए, या फिर पहले में ब्लैक किंग आ जाए, तो वो भी 2C1 वेज होंगे, वो भी 2C1 वेज अपॉन 52C1 इनटू दूसरे वाले में रेड क्वीन आ जाए, तो रेड क्वीन भी 2 होती हैं, 2 में से एक सेलेक्ट करना है, मतलब 2C1 वे अपॉन 51C1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको, इससे पहले के सारे वीडियोस आपको क्लियर है ना कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स में से कोई एक या 2 या नंबर ऑफ n आइटम्स, या फिर n आइटम्स में से r आइटम सेलेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, तो आप NCR मतलब कॉम्बिनेशन यूज करते हो। और इस बात को तो मैं हर बार बताता हूं कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो सेट्स एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ये 2 चैप्टर जो हैं क्लास 11th के, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा सब कुछ सॉल्व करके रखा हुआ है मैंने, उनको जाकर देखें, क्लास 11th में वीडियोस देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो यहां पर आपने बोला कि भाई 52 में से एक कार्ड सेलेक्ट करें तो उसका नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस या नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाते हैं, 52C1। सिमिलरली 2C1, क्योंकि 2 रेड क्वीन में से एक सेलेक्ट होना है, एक रेड क्वीन एक ब्लैक किंग, 2C1 दोनों के ही नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे, वेज ऑफ सिलेक्शन, 2 में से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद 52C1 यहां पर किया, जो कि 52 कार्ड में से एक सेलेक्ट करना था, एक अब रेड क्वीन हो चुकी, सेलेक्ट कार्ड कितने बचे टोटल, 52 में से एक कम कर दो 51, तो 51C1। ये तो वो केस हुआ जब पहले ड्रॉ में आपको रेड क्वीन निकल गई और दूसरा वाला कार्ड आपका ब्लैक किंग निकला। अब ये भी तो हो सकता है कि पहला ब्लैक किंग निकल जाए और दूसरी रेड क्वीन निकल जाए, दोनों में ही एक रेड क्वीन और एक ब्लैक किंग मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दूसरे वाले में आपने बोला कि अब आप पहले ब्लैक किंग करते, क्योंकि दोनों का नंबर सेम था तो दोनों जगह सेम ही चीजें दिख रही हैं। अगर अलग अलग नंबर होते तो फिर अपन लोग यहां पर अलग अलग चीजें लिखते, ठीक है। यहां पर क्या 2C1, क्यों, क्योंकि अभी ब्लैक किंग थे टोटल 2, उसमें से एक को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज 2C1 होते हैं, और 52 कार्ड्स थे तो उसमें से एक सेलेक्ट होने के वेज 52C1 इंटू 2C1। ये वाला किस लिए, रेड क्वीन के लिए, 2 रेड क्वीन में से एक के सेलेक्ट होने के वेज 2C1। और अब कार्ड कितने बचे थे, क्योंकि यहां पर 52 में से एक कार्ड सेलेक्ट हो चुका है तो 51 बचे, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं की गई, तो 51C1। 2C1 इज 2 सब जानते हैं, ये अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता देता हूं, NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं आपको NC1, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, नीचे n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1, n माइनस 1 से n माइनस 1 का आंसर कितना आ रहा है, सिर्फ n, मतलब कि NC1 अगर है तो उसका आंसर n आता है, 2C1 है तो कितना आएगा, 2 आएगा, 52C1 है तो कितना आएगा, 52 आएगा। तो ये जाएगा 2/52 इंटू 2/51 प्लस 2/52 इंटू 2/51, 2 1 2 26 2 1 2 13, ये भी 13,
तो 1/51 इंटू 13 कितना होगा? 663। तो कितना आ रहा है? 1 + 1 2/663। यह आपका फाइनल आंसर है भाई। ठीक है, कितना आ रहा है? 2/663, 51 इंटू 13। ठीक है, क्लियर है? तो क्या किया आपने? तो यहां पर आपको बोला गया था कि आप क्या कर रहे हो, एक वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड से विदाउट रिप्लेसमेंट आप एक एक करके 2 कार्ड निकाल रहे हो, और उसमें से एक रेड क्वीन होना चाहिए और एक अपना ब्लैक किंग होना चाहिए। तो आपने देखा कि टोटल रेड क्वीन 2 होती हैं और ब्लैक किंग भी 2 होते हैं। उन दो में से अगर एक कार्ड सेलेक्ट करना तो उसके नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं 2C1। ठीक है, अब 2C1 आपने किया रेड के लिए, 2C1 आपने किया ब्लैक के लिए। पहले 2C1 रेड सेलेक्ट हुआ 52 कार्ड्स में से, 52C1 में से। उसके बाद एक ब्लैक कार्ड सेलेक्ट हुआ, वो भी 2C1, बट कार्ड टोटल कितने हो गए थे? 51। सिमिलरली पहले ब्लैक हो गया, बाद में रेड हो गया। आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, आंसर सॉल्व किया, 2/663 इसका आंसर आ रहा है। मतलब 663 टाइम्स में से सिर्फ 2 ही टाइम्स ये पॉसिबल है कि ऐसा वाला आप सिलेक्शन कर पाओ। ठीक है, क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बैग ए कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स एंड बैग बी कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड 2 फ्रॉम बैग बी। लो भाई, एक आप सेलेक्ट कर रहे हो बैग ए में से और 2 सेलेक्ट कर रहे हो बैग बी में से। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 7 बॉल्स ड्रॉन 2 आर ब्लैक एंड 1 इज रेड। 2 ब्लैक होना चाहिए और 1 रेड होना चाहिए। अब यहां पर क्या बोला गया है? 1 ball is drawn from first bag and second is drawn and 2 balls are drawn from the second bag. सेकंड बैग में से 2 बॉल ड्रॉ करी गई हैं और फर्स्ट बैग में से 1 बॉल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब यहां पर कितनी वेज में एक फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 बॉल्स ड्रॉन 2 आर ब्लैक एंड 1 इज रेड। तो एक के रेड होने की और 2 के ब्लैक होने की क्या पॉसिबल वेज हैं? तो आप बोलते हो सबसे पहले तो ए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं, ए है आपका सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। बी है सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। सी है सिलेक्शन ऑफ रेड, लिख लेते हैं पहले, फ्रॉम सेकेंड बैग। और डी है सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। तो 4 इवेंट्स आपने बना दिए। ठीक है, अब लेकिन क्या करना है आपको? एक एक करके 3 बॉल्स निकाली गई हैं और बोल रहा है कि एक ब्लैक चाहिए, 2 ब्लैक चाहिए और 1 रेड चाहिए। तो भाई 2 ब्लैक और 1 रेड कितने फॉर्म में बन सकते हैं? ठीक है, तो आप यहां पर लिखते हो 2 ब्लैक्स एंड 1 रेड कैन बी ड्रॉन इन 2 वेज। 2 कौन कौन से वेज? पहला वे है कि भाई एक ब्लैक आ जाए अपनी फर्स्ट बैग से, क्योंकि फर्स्ट बैग से एक ही बॉल निकालनी है। ठीक है, तो आपने बोला ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट बैग, और 2 ही आपको ब्लैक चाहिए है ना, एग्जैक्टली 2 ब्लैक चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। तो एक ब्लैक आ चुके हैं, तो दूसरे बैग में से आपको एक ब्लैक आ जाए और दूसरी रेड आ जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे एंड 1 ब्लैक एंड 1 रेड फ्रॉम सेकेंड बैग। इसके बाद आप बोलते हो भाई पहली वाली में रेड आ जाए। ठीक है, क्योंकि एक ही बॉल ड्रॉ करना, तो पहली वाली में रेड आ जाए। रेड फ्रॉम फर्स्ट
फर्स्ट बैग एंड 2 ब्लैक बॉल्स, क्योंकि 2 बॉल चाहिए, दोनों के दोनों ब्लैक चाहिए अपन को, मतलब 2 बॉल ब्लैक चाहिए हैं, तो एक रेड आ चुकी है फर्स्ट बैग में से, तो दूसरे बैग में से दोनों की दोनों आपको ब्लैक बॉल चाहिए होंगी, तभी आपके 2 बॉल का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगा। तो बोलोगे 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम सेकेंड बैग। तो अब यहां पर निकाल लो भाई, क्या आप कर सकते हो। पहला वाला है क्या, फर्स्ट ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड 1 ब्लैक एंड 1 रेड फ्रॉम सेकंड बैग। तो फर्स्ट वाला निकालते हैं अपन, ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग में से ब्लैक सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी, पी ऑफ बी कितना हो जाएगा, फर्स्ट बैग में टोटल 4 + 5 9 बॉल्स। अब ये सारी चीज मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक है ना, इतना आप समझ सकते हो कि भाई 9 में से अगर आपको 5 ब्लैक बॉल दी गई हैं तो एक ब्लैक बॉल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो वो 5/9 हो जाएगी। तो पी ऑफ बी आपने बोला 5/9। उसके बाद आपको बोला गया है ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड 1 ब्लैक एंड 1 रेड फ्रॉम सेकंड बैग। तो 1 ब्लैक एंड 1 रेड फ्रॉम सेकंड बैग, मतलब कि पी ऑफ सेकंड बैग में से आपको 1 रेड और 1 ब्लैक चाहिए, मतलब सी इंटरसेक्शन डी चाहिए, पी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। तो ये हो जाएगा भाई, अब देखो सी के सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। सेकंड बैग में रेड बॉल कितनी है, 3, 3 में से एक बॉल सेलेक्ट करने का वे 3C1 इनटू 7 ब्लैक बॉल है तो 7C1, और टोटल 10 बॉल्स में से 2 बॉल सेलेक्ट करने के वेस क्या हो जाएंगे, तो 10C2। तो P ऑफ C इंटरसेक्शन D कितना होगा, तो P ऑफ C इंटरसेक्शन D हो जाएगा 3C1, मतलब कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अरे यार ये तो पता ही आपको, काय को कर रहे हो आप इतना। NC1 आपको निकाल कर बता चुका हूं ना, तो 3C1 हो जाएगा 3, 7C1 हो जाएगा 7, 10C2 को कर लो तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 3 × 7 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1। तो ये आ रहा भाई 21/45, या इसको आप बोल सकते हो 7/15। तो P ऑफ C इंटरसेक्शन D कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 7/15। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, ये है भाई कि फर्स्ट 3C1 इंटू 7C1, मतलब सेकेंड बैग में से अपन को क्या करना है, एक रेड और एक ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको चाहिए है कि फर्स्ट बैग में से आपके पास एक रेड बॉल आए, सॉरी ब्लैक बॉल आए, ठीक है, तो फर्स्ट में से एक ब्लैक बॉल आए तो 5/9, और सेकंड में से एक ब्लैक और एक रेड आ जाए तो टोटल कितना आ गया 7/15। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, तो 5/9 इंटू 7/15, 5 1 जा 5 3 जा, तो ये हो गया 7/9 3 जा 27। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें क्या हो रहा है, आपका पहले में से ब्लैक बॉल और दूसरे में से एक रेड और एक ब्लैक बॉल आ रहे हैं, और इस केस में आपके पास टोटल कितनी बॉल्स बन जा रही है, तो 2 ब्लैक बॉल बन जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद आप आते हो दूसरे केस में, और दूसरा आपने क्या लिखा है, रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम द सेकंड बैग। रेड फ्रॉम फर्स्ट, रेड फ्रॉम फर्स्ट, रेड कितनी भाई, पहले वाले में 4 आउट ऑफ 9, तो रेड फ्रॉम फर्स्ट इज 4/9, इसको आप बोलोगे P ऑफ A, जो कि है 4/9। ए आपका सेलेक्टिंग ऑफ रेड बॉल्स फ्रॉम फर्स्ट बैग। ठीक है, तो P ऑफ A कितना हो गया 4/9। अब आप यहां पर बोलते हो P ऑफ, आगे क्या चाहिए है, 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम सेकंड बैग। सेकंड बैग में से दोनों के दोनों ब्लैक बॉल निकल जाएं। ठीक है, तो ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड बैग के लिए D है, तो आप बोलते हो 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम सेकंड बैग, 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम सेकंड बैग,
तो इसको आप बोल सकते हो, चलो इसको आप ई इवेंट मान लेते हो, पी ऑफ ई आप निकालते हो, तो दोनों बॉल्स ब्लैक निकले सेकंड बैग में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई, आपके पास टोटल ब्लैक बॉल कितनी है सेकंड बैग में? 7 ब्लैक बॉल्स है, तो 7 में से 2 को चुनना है, 7 में से 2 को सेलेक्ट करने के बाद 7C2 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है? टोटल बॉल्स है भाई 7 + 3 10 बॉल, 10 में से 2 सेलेक्ट करने के बेस टोटल नंबर ऑफ वेज 10C2, तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा ये? तो आएगा भाई 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा भाई? 10 अपॉन 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, ये आ रहा भाई आपके पास 7 × 6 अपॉन 10 × 9, 2 3s 2 5s 3 1s 3 3s, ये आ गया 7/15। तो ये दूसरे बैग में से दोनों के दोनों ब्लैक बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 7/15। ठीक है, तो पहले में से एक रेड आ जाए तो दूसरे में से आपको दोनों ब्लैक चाहिए थे, तो आपको चाहिए P ऑफ A इंटरसेक्शन E, और P ऑफ A इंटरसेक्शन E कितना हो जाएगा? P ऑफ A इंटू P ऑफ E। P ऑफ A कितना है? पहले में से रेड सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी वो है 4/9, और दूसरे में से दोनों ब्लैक सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 7/15, तो ये हो गया 4/9 इंटू 7/15, हो जाएगा 4 7 28 अपॉन 135। P ऑफ A इंटरसेक्शन E टोटल आ गया आपका, कितना आ गया भाई? P ऑफ A इंटू P ऑफ E के बराबर। क्लियर है? तो क्या किया इस क्वेश्चन में एक बार देखो आप। आपने बोला 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, और हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी पहली वाली, तो भाई यहां पर क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 बॉल्स ड्रॉन 2 आर ब्लैक एंड 1 इज रेड। 2 ब्लैक है और 1 रेड है, तो 2 ब्लैक और 1 रेड कैसे हो सकता है? पहली वाली जो बैग है उसमें एक ही बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस एक बॉल को ड्रॉ करते हैं और वो रेड जाता है। दूसरा वाला जो बैग है उसमें से 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, हमें 2 ब्लैक चाहिए हैं। ठीक है, पहले वाले में एक बार अगर ब्लैक आया, दूसरे वाले में एक रेड और एक ब्लैक आ सकता है, तो दोनों ब्लैक मिल गए आपको। ठीक है, इसके बाद आपने बोला कि पहले वाले में ब्लैक आ गया, सॉरी पहले वाले में रेड आ गया, तो आपको 2 ब्लैक चाहिए हैं, तो सेकंड वाले में आपको जानते हो कि दूसरे बैग में आप दोनों के दोनों ब्लैक ही आने चाहिए, तभी ये 2 ब्लैक वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो पाएगा। तो आपने बोला यहां पर सबसे पहले तो इवेंट्स बना देते हैं। ए इवेंट कितना है? सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, बी है सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, सी है सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, और डी है सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। तो जब हमने ये बोला कि पहले से ब्लैक आ रही है, दूसरे से एक ब्लैक और एक रेड आ रही है बॉल सेलेक्ट होकर, तो पहले से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, 5 ब्लैक बॉल है, टोटल 9 बॉल है, तो 5/9 हो गया। उसके बाद एक भाई रेड बॉल आए सेकंड बैग में से और एक ब्लैक बॉल आ जाए सेकंड बैग में से, तो P ऑफ C इंटरसेक्शन D, तो भाई 3 रेड बॉल्स में से एक के सेलेक्ट होने के नंबर ऑफ वेज 3C1, 7 ब्लैक बॉल्स में से एक के सेलेक्ट होने के नंबर ऑफ वेज 7C1, और 10 बॉल में से 2 को सेलेक्ट करने के वेज 10C2। सॉल्व किया आपने, आपके पास 7/15 आया। इसके बाद आपको B और C इंटरसेक्शन D का इंटरसेक्शन लेना था, वो आया 7/27, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, डायरेक्टली आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आपने बोला दूसरा केस भी एक पॉसिबल है, और दूसरा केस क्या है? रेड फ्रॉम फर्स्ट, PA कितना जाएगा? 4/9, क्योंकि 4 रेड बॉल थी, टोटल 9 बॉल्स थी, और दोनों ब्लैक बॉल्स आ जाएं सेकंड से, सेकंड बैग में से। सेकंड बैग में भैया दोनों ब्लैक बॉल लाना है, तो आपके पास 7 ब्लैक बॉल है, उन्हीं में से 2 चूज होनी चाहिए बॉल्स, तो 7C2 उसका वे हो गया, अपॉन में टोटल 10 बॉल्स में से 2 बॉल्स को सेलेक्ट करने के वेस्ट 10C2। सॉल्व किया, 7/15 आंसर आया। उसके बाद आपने क्या बोला? P ऑफ A इंटरसेक्शन E, तो ये क्या हो गया? P ऑफ A इंटू P ऑफ E, मतलब कि पहले वाले से एक रेड बॉल निकली और दूसरे वाले से 2 ब्लैक बॉल निकल गई। दोनों कैसे इवेंट थे भाई? इंडिपेंडेंट इवेंट थे, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर आ गया 28/135। बट अभी भी सवाल जो ये पूरा हुआ नहीं है, अभी बचा है क्या? जो 2 केसेस बनाए थे, ये तो भाई हमने बनाए थे ना, ये तो हमने बनाए थे। ठीक है, तो अब यहां पर आपको बोला गया था भाई दैट आउट ऑफ 3 बॉल्स ड्रॉन 2 आर ब्लैक एंड 1 इज रेड, तो या तो एक में से, पहले में से ब्लैक, दूसरे में से एक ब्लैक और एक रेड आ जाएगी,
या फिर पहले में से रेड और दूसरे में से दो ब्लैक आ जाएंगी। ये और का केस है, और का केस मतलब इनका यूनियन भी लेना है और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो दोनों का यूनियन जो होगा वो इन दोनों के एडिशन के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, आपने ऐड कर दिया P ऑफ B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D को 7/27, तो आपने बोला P ऑफ B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन E, यानी कि 7/27 प्लस 28/135। इनको ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमें ये बताएगा कि दोनों में से जब 3 बॉल निकालोगे तो कोई 2 ब्लैक होंगी। ठीक है, ये दो कंडीशंस में दो तरीके से आ सकता था, इसलिए हमने और का केस लगाया यहां पर। या तो एक में से पहली ब्लैक आए और दूसरे बैग जो दूसरा बैग है उसमें से एक ब्लैक और एक रेड आ जाए, या फिर पहली वाली रेड आ जाए और दूसरे में से दोनों ब्लैक निकल आए। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 27 5 135, इसका एलसीएम 135 आएगा, 7 5 35 प्लस 28, ये हो गया 63/135, 9 से डिवाइड करेंगे तो 7/15। तो फाइनल आंसर जो आपका निकल कर आया वो 7/15। ये चांसेस हैं कि जब उन दोनों बैग में से 3 बॉल निकाली जाएगी, पहले में से एक और दूसरे में से 2, तो आपके पास 2 ब्लैक बॉल्स आ सकती हैं। क्लियर है ये केस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो तो क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस एंड बी 90% ऑफ द केसेस। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2003 और 2013, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको मैं, तो आप इनमें से ही क्वेश्चंस करते हुए चलो। इसमें से बिल्कुल भी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना हम करवा रहे हैं वो सफिशिएंट है, लेकिन इतना पूरा तो कर लो कम से कम। ठीक है, तो A speaks truth in 60% of the cases and B 90% of the cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? Contradict each other मतलब कि A अगर सच बोल रहा है तो B झूठ बोले, और B अगर सच बोल रहा है तो A झूठ बोल दे, एक दूसरे की बात को झूठा साबित करें, कॉन्ट्रडिक्ट करें। और दूसरा अग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, मतलब दोनों बोले कि हाँ भैया दोनों या तो सच बोले या फिर दोनों झूठ बोले। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो फर्स्ट वाला कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। इसका आंसर होता है P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B बार। मतलब A सच बोले तो B झूठ बोले और B सच बोले तो A झूठ बोले। ठीक है, अब यहां पर A के सच बोलने के P ऑफ A कितना है, तो यहां पर आप बोलते हो, इसको आप बोलोगे P ऑफ A इंटू P ऑफ B बार प्लस P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B। A सच बोल रहा है तो B झूठ बोल रहा है, A झूठ बोल रहा है तो B सच बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर P ऑफ A कितना है, P ऑफ A यहां पर मैं लिख लेता हूं 60/100 है। P ऑफ A बार कितना हो जाएगा, 1 से माइनस कर दो 60/100 को, तो भैया कितना बचेगा 40/100। P ऑफ B कितना है, तो वो 90%, बहुत ही सच्चा आदमी है भैया, 90% टाइम सच बोलता है, तो वो 90/100 है। और P ऑफ B बार कितना हो जाएगा, तो वो 10/100 हो जाएगा, झूठ बोलने के चांसेस बहुत कम है। तो P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B बार, ये हो जाएगा 60/100 इंटू B बार कितना है 10/100 प्लस P ऑफ A बार मतलब कि 40/100 इंटू 90/100। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 0 0 0 0 0 0 0 0 कैंसिल कर दो, 6 1 6/100 प्लस 36/100 मतलब कि 42/100 यानी 21/50। तो ये वो केस हो गया कि भाई जब A सच बोलेगा तो B झूठ बोलेगा और B सच बोलेगा तो A झूठ बोलेगा, दोनों एक दूसरे की बातों को क्या करेंगे, एक दूसरे की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। क्लियर है ये बात। इसके बाद सेकंड वाला क्या है, एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। अग्री इन स्टेटिंग मतलब दोनों झूठ बोले, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार यूनियन A इंटरसेक्शन B।
या तो दोनों झूठ बोल दें या तो दोनों सच बोल दें, ठीक है। यानी जो बोल रहा है ए वही बी बोल रहा है, जो बोल रहा है बी वही ए बोल रहा है। तो दोनों के झूठ बोलने के मतलब कि पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार। भाई इंडिपेंडेंट इवेंट से ये डिपेंड नहीं करता कि ए झूठ बोल रहा तो बी सच बोलेगा और बी झूठ बोल रहा तो ए सच बोलेगा, इसलिए इनका इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन में और यूनियन एडिशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार, ए बार बी बार कितने हैं 40/100 और 10/100, 4/10 इंटू 1/10 लिखो इसको, 0 से 0 कैंसिल करके, और ये हो जाएगा 6/10 इंटू 9/10, तो 4/100 प्लस 6 9 54/100, ये हो गया 58/100। कर लो भैया 2 से इसको डिवाइड, तो 29/50। तो आ गया आपका आंसर। दोनों क्या करें, एक दूसरे की बात पर एग्री करें। तो क्या किया एक बार शुरुआत से देखते हैं। आपको बोला गया था भाई ए जो है 60% टाइम सच बोलता है, आपने बोल दिया 40% टाइम झूठ बोलेगा। बी 90% टाइम सच बोल दे तो 10% टाइम झूठ बोलेगा। आपने दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल दी, पी ऑफ ए बार, पी ऑफ बी बार। आपको देखना है दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करें, मतलब ए झूठ बोले तो बी सच बोले और ए सच बोले तो बी झूठ बोले। तो आपने इनका ए के सच बोलने का और बी के झूठ बोलने के प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया, प्लस ए के झूठ को और बी के सच को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 21/50। सिमिलरली दोनों एक दूसरे की बात पर एग्री करें, मतलब दोनों साथ में झूठ बोलें या फिर दोनों साथ में सच बोलें, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 29/50। क्लियर है? तो क्लियर करते हैं भाई इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक बार पढ़ें और खुद से ट्राई करके। तो पढ़ लिया क्वेश्चन, समझ में आया क्या क्या बोल रहा था। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 balls ड्रॉ की गई रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, ठीक है। तो 10 ब्लैक बॉल थी उसके पास और 8 रेड बॉल्स थी, और रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, विद रिप्लेसमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, 2 बॉल्स निकाल रहे हो आप एक बाय एक करके और रिप्लेस करते जा रहे हो। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों निकली हुई बॉल्स रेड हैं, फिर आपको निकालनी है दोनों निकली हुई बॉल्स कैसी हैं, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, ठीक है, एंड वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। ये जो लास्ट के 2 ऑप्शन इसमें क्या डिफरेंस है। इस वाले में बोल रहा है कि पहली ब्लैक होनी चाहिए दूसरी रेड होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि पहली ब्लैक है और दूसरी रेड है या दूसरी ब्लैक है और पहली रेड है, उन दोनों में से कोई भी एक जो है वो रेड हो जाए और एक जो है वो ब्लैक हो जाए। तो ये दोनों जो ऑप्शन है सिर्फ इतना ही इसमें डिफरेंस है। तो आपको अब यहां पर इतना सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, मतलब अब इतना सारे क्वेश्चंस कर लिए तो ये सब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहां पर आपको एंड का केस है, कहां पर और का केस है, ठीक है। पहला बोल रहा है बोथ द बॉल्स आर रेड। सबसे पहले तो देखते हो आप एक इवेंट बोलते हो सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल का, बी इवेंट बोलते हो सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कि रेड बॉल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपके पास टोटल कितनी बॉल्स है, 10 + 8 18 बॉल्स हैं, ठीक है, जिसमें से 10 ब्लैक है 8 रेड है। तो आपको पता है कि 8 रेड है फेवरेबल अपना और 18 अपने पास टोटल है। तो 8/18 हो गया क्या, आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल। इसको आप कैंसिल करके 4/9 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितनी भाई 10 है, फेवरेबल इवेंट्स आपके पास 10 हो गए और आपके पास टोटल 18 है, तो ये हो गया भाई 10/18, मतलब कि हो गया 5/9। तो ए के सेलेक्ट होने की 4/9 और बी के सेलेक्ट होने की 5/9 हो गई। अब आप क्या बोलोगे, पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, बोथ द बॉल्स आर रेड, मतलब पहली बॉल आपने निकाली और वो क्या आ गया, एक रेड बॉल, ठीक है, बोथ द बॉल्स आर रेड, ये हो जाएगा P ऑफ ए इंटू P ऑफ ए। P ऑफ ए इंटू P ऑफ ए क्यों, क्योंकि भाई पहले वाले जो सिलेक्शन है, पहला वाला जो ड्रॉ है आपका, उसमें आपके पास रेड बॉल आई और दूसरे वाले में भी रेड बॉल ही आई। और यहां पर बस एक बात ध्यान रखना है आपने कि आपने एक बार जो बॉल निकली उसको रिप्लेस भी कर दिया, मतलब कि जो भी बॉल निकली
वो रिप्लेस हो गई, यानी कि ना तो टोटल बॉल्स की जो अपने पास टोटल नंबर है उनका, उनमें कोई चेंज आया, ना ही रेड या ब्लैक बॉल के नंबर्स में कोई चेंज आया। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे बोथ द बॉल्स आर रेड, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए इंटू क्यों हुआ, इंडिपेंडेंट इवेंट से ही। ठीक है, एक बॉल निकाली, रिप्लेस कर दी, दूसरी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पहले वाले जो अपना ड्रॉ है उससे इंडिपेंडेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ा कि पहले कौन सी निकली थी। ठीक है, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास 4/9 था, एक बार एक ड्रॉ में व्हाइट निकलने का, दूसरे ड्रॉ में भी व्हाइट निकलने का 4/9, ये आ गया 16/81। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ड्रॉ में, एंड सेकंड ना, फर्स्ट में भी एंड सेकंड ड्रॉ, दोनों ही ड्रॉज में अपन को व्हाइट बॉल चाहिए। इसके बाद आप बोलते हो बोथ नहीं, इसके बाद क्या, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। तो पहला सिलेक्शन आपका ब्लैक का होना चाहिए, मतलब पी ऑफ बी का, एंड सेकंड आपको रेड चाहिए, तो पी ऑफ ए। पी ऑफ बी कितना है आपके पास, 5/9, तो पहले ड्रॉ में ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/9। उसके बाद क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है भाई, तो उसके बाद व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी शुरुआत में व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी थी, तो वो कितनी हो जाएगी 4/9, यह आ गया 20/81। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है पहले ब्लैक और बाद में रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो चुकी है, 20/81। इसके बाद मैं बोलता हूं थर्ड क्या है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, एक ब्लैक है और दूसरी रेड है। तो एक ब्लैक और दूसरी रेड कितने बेस में हो सकते हैं, पहले ड्रॉ में ब्लैक आ जाए, दूसरी में रेड आ जाए, या फिर समझ रहे हो ना, या फिर मतलब और का केस, और के केस मतलब आपको ऐड करना पड़ता है। तो आपने बोला पहले ड्रॉ में ब्लैक आ जाए देन रेड आ जाए, या फिर पहले में रेड आ जाए दूसरे में ब्लैक आ जाए, यानी आप बोलते हो क्या है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो भाई पहले ड्रॉ में ब्लैक आ जाए तो पी ऑफ बी, और उसके बाद रेड आ जाए तो पी ऑफ ए। एक तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर पहले ड्रॉ में रेड आ जाए दूसरे में ब्लैक आ जाए, तब भी एक ब्लैक और एक रेड रहेगा। ठीक है, आपको पता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बोलो या पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ बी बोलो, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। यहां पर दोनों हमेशा कितने आ रहे हैं, 20/81 की इक्वल आ रहे हैं, तो हर जगह से वही आएगा 20/81, 20/81। ठीक है, 20/81 प्लस 20/81, तो ये हो जाएगा 40/81। क्लियर है, तो एक में ब्लैक और एक में रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 40/81। शुरुआत से एक बार देखते हैं, हमें क्या बोला गया था, दो बॉल्स हैं जो उनको ड्रॉ किया गया विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर दिया जा रहा है एक बॉक्स से जिसमें 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल्स हैं। तो यहां पर आपने बोला 10 ब्लैक हैं 8 रेड हैं, टोटल 18 बॉल्स हो गई। रेड के आने की प्रोबेबिलिटी 8/18 हो गई और ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी 10/18 हो गई। ये प्रोबेबिलिटी निकालते तो हमें 10th क्लास से आता है। ठीक है, इसके बाद हमें यह देखना था भाई कि दोनों बॉल्स को रेड होना है, तो फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड बॉल इज रेड, दोनों को एक साथ रेड होना, साइमल्टेनियस अकर कर रहे हैं, दो बॉल्स का सिलेक्शन यहां पर चाहिए अपन को। तो एक एक करके जब दो रेड सेलेक्ट कर लोगे तभी पूरी दो बॉल सेलेक्ट हो पाएंगी। तो ये एंड का केस यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा। यहां पर आपने बोला बोथ द बॉल्स आर रेड, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए आपने कर दिया, आंसर है 16/81। फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, मतलब पहली ब्लैक निकलनी चाहिए तो पहला पी ऑफ बी होना चाहिए, उसके बाद दूसरी बॉल जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रेड। तो 5/9 इंटू 4/9 20/81। इसके बाद वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो इस केस में एक पहली ब्लैक और दूसरी रेड, या फिर दूसरी ब्लैक और पहली रेड, ऐसे दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो या फिर का केस है, अपन और बोल रहे हैं यहां पर दोनों ही केसेस अपने आप में सफिशिएंट है दो बॉल्स निकलवाने के लिए, तो आप बीच में एडिशन लगाते हो। ठीक है, तो यहां पर आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, आंसर आया 40/81। क्लियर है क्वेश्चन, लिख लो इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में भैया। ठीक है, तो ये आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर चल रहे हैं हम सारे।
क्या बोल रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। यहां पर रिप्लेसमेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दीज कार्ड इज रेड एंड अदर इज ब्लैक कार्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले बोलते हो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने होते हैं, 26, और टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, वो भी 26। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। अब आप बोल रहे हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दीज इज रेड एंड अदर इज ब्लैक कार्ड। तो ये दो वेज में हो सकता है। कैसे, फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, और सेकंड ब्लैक एंड फर्स्ट रेड। मतलब कि फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक बोल दो। पहले क्या हुआ, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड, और उसके बाद आपने बोला फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक। तो ये कैसे हो सकता है भाई, पहले फर्स्ट ब्लैक, ब्लैक के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल आपके पास 26 ब्लैक कार्ड्स हैं और 52 आपके पास टोटल कार्ड्स हैं। 2 कार्ड सेलेक्ट करवाने हैं यहां पर आपको, एक बोल रहा है ब्लैक होगा, तो आपने बोला 26/52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसके बाद एक आपको रेड कार्ड सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ब्लैक हो गया, सेकंड कार्ड क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। अब सेकंड कार्ड अगर रेड होना चाहिए तो भाई रेड भी आपके पास 26 है, बट इस केस में आपने बोला है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। कैसा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आपको एक कार्ड कम मिलेगा, टोटल में से एक कार्ड कम हो जाएगा क्योंकि एक पहले निकल चुका है, ठीक है। 26 तो 26 ही रहेगा क्योंकि रेड कार्ड नहीं निकला था, वो ब्लैक निकला था। तो यहां पर रेड तो 26 अवेलेबल है आपके पास, लेकिन टोटल कार्ड्स कितने बचे हैं, तो वो 51 प्लस, और की जगह क्या आता है प्लस। एक तो ये केस हो गया, 2 कार्ड सेलेक्ट हो गए यहां से, या फिर एक और केस होगा, वहां पर भी 2 कार्ड सेलेक्ट हो रहे होंगे। 2 इंडिविजुअल अपने केसेस होने चाहिए जो एक कार्ड मतलब 2 कार्ड्स को पूरी तरीके से सेलेक्ट करवा पा रहे हैं, तो फिर उसके बाद और लगा सकते हो आप, ठीक है। यहां पर अगर एक कार्ड सेलेक्ट हो रहा है तो भाई एक कार्ड का सफिशिएंट केस नहीं बनेगा ना, मतलब 2 कार्ड्स आपको सेलेक्ट करवाने हैं, तो वहां पर आपके एंड लगता है कि भाई एक आपने रेड सेलेक्ट करवाया एंड एक आपने ब्लैक सेलेक्ट करवाया, वो साइमल्टेनियस अकर कर रहे हैं वो इवेंट्स, ठीक है। इसके बाद आपने बोला कि या तो पहला ब्लैक और दूसरा रेड हो जाएगा, या फिर पहला रेड मतलब कि 26/52, बिकॉज रेड तो 26 थे और टोटल 52 थे, इनटू दूसरा ब्लैक तो 26/51। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट भाई कि एक कार्ड कम हो गया। अब क्या करोगे आप, 1/2 इसको बोलोगे, इसको भी 1/2 बोलोगे, तो ये हो जाएगा 26/102 प्लस 26/102 यानी 52/102, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है 52/102। कैसे किया, तो भाई आपको पता था 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, टोटल 52 होते हैं। एक रेड कार्ड सेलेक्ट करोगे, टोटल में से एक कम हो जाएगा, एक ब्लैक कार्ड सेलेक्ट करोगे 26/51 हो जाएगा, क्योंकि कलर वाले जो कार्ड है वो तो उतने पूरे के पूरे बचे थे। एक आपका ब्लैक सेलेक्ट हुआ पहले, तो रेड तो 26 बचे हुए हैं ना, लेकिन टोटल में से एक कम हो गया। सिमिलरली एक रेड सेलेक्ट हुआ तो ब्लैक 26 बचे हुए हैं, लेकिन टोटल में से एक कम हो गया। आंसर आपने निकाल लिया इसका, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई 2005 में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, यही बोल रहा हूं मैं बार बार। एक्स इज टेकिंग अप सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स ले रहा है भाई, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, PCM। His probabilities of getting grade A in these subjects is 0.2, 0.3 and 0.5, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मैथ्स में सबसे कम नंबर ला रहा है यार एक्स ऐसा नहीं बनना है, अपन को सबसे ज्यादा नंबर लेकर आने मैथ्स में, बाकी सब में भी फुल लेकर आओ, लेकिन मैथ्स में तो फुल लाओ ही लाओ, ठीक है। तो यहां पर मैथ्स में लेकिन एक्स सबसे कम नंबर ला रहा है, और वैसे भी बहुत ही कम नंबर ला रहा है, इसका हाईएस्ट ही 50% है। चलो तो भाई P ऑफ M बोलता हूं मैं, तो ये 0.2 है। P ऑफ P बोलता हूं फिजिक्स के लिए, तो ये 0.3 है, एंड P ऑफ C बोलता हूं तो ये 0.5 है। तो P ऑफ M बार कितना हो जाएगा, मैथ्स में एक ग्रेड नहीं लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी,
तो भाई क्योंकि ए ग्रेड लाने की प्रोबेबिलिटी 0.2 थी, तो नहीं लाने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.8। पी ऑफ पी बार कितना हो जाएगा, 1 से माइनस करना है अपन को बस ना, तो पी ऑफ पी बार कितना हो जाएगा 0.7 और पी ऑफ सी बार कितना हो जाएगा 0.5। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स ग्रेड इन ए इन ऑल सब्जेक्ट। तीनों ही सब्जेक्ट्स में ग्रेड ए चाहिए अपन को, मतलब मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों में ग्रेड ए चाहिए आपको। तो आप बोलोगे फर्स्ट वाला ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट्स, तो ये हो जाएगा P ऑफ M इंटू P ऑफ P इंटू P ऑफ C। तो 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.5 तीनों एक साथ होने हैं ना, ये साइमल्टेनियसली अगर करना है भाई, तीनों में ग्रेड ए चाहिए, तो हो जाएगा 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.5। तो कितना हो जाएगा भाई, 0.2 इंटू 0.3 इज 0.06 इंटू 0.5 इज 0.03। 5 3 15 2 30, 30 और 1 2 3 डिजिट के बाद अपन को पॉइंट लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 0.03 यह आएगा आपका आंसर, ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट्स। अब सेकंड क्या है, ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेड ए नहीं चाहिए, ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट। तो इसका क्या मतलब, वो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेड ए नहीं चाहिए, मतलब कि पीएम नॉट, पीपी नॉट, पीसी नॉट, इनका मल्टीप्लीकेशन तीनों में ही ए, अपन को ए ग्रेड नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा पीएम बार पीपी बार इंटू पीसी बार। तो कितना हो जाएगा ये 0.8 0.7 0.5। तो कितना हो जाएगा ये 8 5 40, 40 इंटू 7 इज 280, तो 0.28। तो ये आ रहा है भाई आपका कि तीनों में ही ए ग्रेड नहीं आ रहा है, ठीक है, तीनों में ए ग्रेड नहीं आने के ज्यादा चांसेस हैं इसके 0.28 और 0.03 चांसेस के कि भाई, यानी सिर्फ 3% चांसेस हैं कि तीनों में ए ग्रेड आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट्स, किन्हीं 2 सब्जेक्ट में ग्रेड ए आए, तीसरे में ग्रेड ए नहीं चाहिए, मतलब कि क्या चाहिए अपन को, ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट तो मैथ्स में आए, नहीं मैथ्स में ना आए, फिजिक्स में आए और केमिस्ट्री में आए, या फिर और का केस मतलब प्लस, या फिर मैथ्स में आए, फिजिक्स में ना आए, केमिस्ट्री में आ जाए ग्रेड ए, किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट में ग्रेड ए चाहिए है। या फिर क्या हो सकता है, मैथ्स में आए, फिजिक्स में आए और केमिस्ट्री में ना आए। तो इन सबका इंटरसेक्शन का सम निकालना पड़ेगा आपको, मतलब कि पीएम बार इंटू पीपी इंटू पीसी प्लस पीएम इंटू पीपी बार इंटू पीसी प्लस पीएम इंटू पीपी इंटू पीसी बार। मल्टीप्लाई कर दो इसको भाई, तो क्या हो जाएगा, पीएम बार 0.8 इंटू 0.3 इंटू 0.5, 0.8 इंटू 0.3 इंटू 0.5 प्लस 0.2 इंटू पीपी बार कितना है 0.7 और इंटू 0.5 प्लस पीएम इंटू पीपी इंटू पीसी बार, पीएम कितना है 0.2, पीपी है 0.3, तो कितना हो जाएगा 8 5 40 इंटू 3 इज 120, तो 0.12 प्लस 5 2 10 इंटू 7 इज 70, तो ये हो गया 0.07 प्लस 5 3 45 इंटू 2 इज 90, 5 3 15 होता है, 15 इंटू 2 इज 30, कुछ तो भी 5 3 45 कब से होने लगा 5 3 15 इंटू 2 इज 30, तो ये 0.03। तो कितना हो रहा है 0.07 और 0.03 मिलाकर 0.1 बन गया और ये हो गया 0.22। तो यह आ गया भैया आपका टोटल आंसर,
ठीक है, क्योंकि यहां पर हमसे क्या बोला था, किसी एक में ग्रेड ना आए ए, बाकी दो में आ जाए। दो में आपको ग्रेड ए चाहिए थे, तो मैंने बोला मैथ्स में ना आए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ जाए, या फिर मैथ्स में आए, फिजिक्स में ना आए, केमिस्ट्री में आ जाए, या फिर मैथ्स में आए, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ना आए। तो इन सबकी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, सबको मल्टीप्लाई करके अपन ने ऐड कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें निकाली हुई थी, पीएम बार भी निकाला है, पीपी पीसी सब अपने पास है, पीएम पीपी बार पीसी सबकी वैल्यू है, सबकी वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई करा, ऐड करा, आंसर है 0.22। इससे पहले भी आपको ये दिया होता भाई, पहले देते ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट, तीनों में ही ग्रेड ए चाहिए थे, तो पीएम इंटू पीपी इंटू पीसी, तीनों भाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए था आपको, तीनों में ग्रेड ए आ जाए। ठीक है, उसके बाद तीनों में ग्रेड ए नहीं आए चाहिए थे, तो तीनों के जो कॉम्प्लीमेंट है उनका मल्टीप्लीकेशन। दोनों आंसर आपके सामने है, क्लियर है। तो इजी क्वेश्चन है इस टॉपिक के, बट आते हैं, ये देखा आपने। ठीक है, तो फिलहाल इतने क्वेश्चन इस टॉपिक के करने सफिशिएंट हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि और कोई क्वेश्चंस करने हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपसे कोई भी डाउट आती है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप कभी भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से वीडियो सारे देखते हुए चल रहे हो और आपको सारी सीरीज समझ में आ रही है तो ऐसे चलते रहो। लेकिन अगर वीडियोस को देखने या ढूंढने में कोई भी दिक्कत होती है, या प्लेलिस्ट आप मेरे से कई बार मांगते रहते हो भाई सर प्लेलिस्ट की लिंक दे दीजिए, तो magnetbrains.com पर चले जाओ ना, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो। दोनों ही जगह सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज प्लेलिस्ट अरेंज्ड है आपके लिए, केजी से लेकर क्लास 12 तक की, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड सबकी। आपको पता है कि आप क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो वहां पर जाकर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे सारे कोर्सेज क्लास 12 के आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप मैथ्स आरडी शर्मा में वॉच नाउ पर जाकर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपसे कोई वीडियो छूट गया तो देख लेना वहां पर, या रिवीजन करना था नहीं मिल पा रहा था तो वहां पर सब अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे वहीं मैं आ जाऊंगा पढ़ाने के लिए, आपको सारी चीजें मस्त समझ में आने लग जाएंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक कीजिए इनको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती है। तो इतना तो बनता है ना आपकी साइड से भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर बहुत दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचे इस चैप्टर के, उनको डिस्कस करेंगे, तो उनको बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर, उसके बाद आएगा बेस थ्योरम पर, तो उन सबको देखिए और अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर।